वेलकम बेटा। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस करा था रिगार्डिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। उसमें से सबसे पहले हमने डिस्कस करा था सेल वॉल और उसकी कंपोजिशन क्या है, और उसके बाद हमने देखा था कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी कंपोजिशन क्या है। अब उससे आगे हम जाएंगे आज नेक्स्ट जो उसके पार्ट्स ऑर्गेनलीज होंगे, तो हम देखेंगे आगे इसमें है क्या। लेट मी सी। तो नेक्स्ट जो आज हमारा टॉपिक है ये सेम ही है, दैट इज द सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर तो लास्ट हमने पढ़ा था अप टू द सेल मेम्ब्रेन। अब आगे इसमें है क्या देख लेते हैं। लास्ट हमने एक रफ स्केच ड्रा किया था किसका, एक सेल का। अब सेल को मैंने बोला था दैट इन द सेंटर, ये सबसे पहले है आउटर कवरिंग, दिस इज कॉल्ड द सेल वॉल, जिसको हमने पढ़ा है। रफ कंपोजिशन हमने देखी है। अब आगे उसके जो डिटेल्स होंगे वो हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। फिर हमने सेल मेम्ब्रेन देखा था। अब आज हम इसमें देख लेंगे कि इसका जो न्यूक्लियस है वो क्या है। सबसे पहले हम देख लेंगे यहां पे न्यूक्लियस। दिस इज द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के कितने मेम्ब्रेन्स होते हैं? न्यूक्लियस इज हैविंग द प्रेजेंस ऑफ 2 मेम्ब्रेन्स और 2 लेयर्स। अब इसमें जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस होती है विद द मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहां आप सबसे पहले क्या देखोगे, लेट वी सी हियर। ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस की इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस की इनर मेम्ब्रेन है। अब न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। ये है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन। अब जो आउटर मेम्ब्रेन है ये कंटिन्यूअस है इस ऑर्गेनल के साथ। दिस ऑर्गेनल इज सेड टू बी कॉल्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्या है यहां पे, सबसे पहले आप इस पे ये देख लोगे कि न्यूक्लियस जो है इसमें कितने मेम्ब्रेन्स है? 2 मेम्ब्रेन्स, द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इस चीज से आपको ये पता चलेगा जो न्यूक्लियस है इट इज द डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। मींस इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसमें प्रेजेंट होता है 2 लेयर्स, हैंस वी कैन से इट इज द डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। इससे पहले भी मैंने बोला था कि सेल में वाहिद 3 ऐसे ऑर्गेनल है जिनमें प्रेजेंट होते हैं 2 मेम्ब्रेन्स। वन इज द न्यूक्लियस, अनदर इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड द थर्ड आर द प्लास्टिड्स, जिसमें इंक्लूड आता है क्लोरोप्लास्ट। अब ये है इसकी इनर मेम्ब्रेन और ये है इसकी आउटर मेम्ब्रेन। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है ये कंटिन्यूअस होती है किसके साथ? मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होती है एक ही मेम्ब्रेन, यही मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस होती है किसके साथ? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। दिस इज द सेकंड पॉइंट। अब इसके आगे इसमें क्या है प्रेजेंट? न्यूक्लियस में हम देख लेते हैं। अब जो स्पेस ये प्रेजेंट है, ये स्पेस किसके बीच में? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में। दिस स्पेस इज सेड टू बी कॉल्ड पेरीन्यूक्लियर स्पेस। पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और इस पेरीन्यूक्लियर स्पेस में प्रेजेंट होता है एक फ्लूइड, जिस फ्लूइड को हम बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर फ्लूइड। पेरीन्यूक्लियर फ्लूइड। अच्छा गोबर, ठीक। अब इससे आगे देख लेते हैं।
अब जो इनर मेम्ब्रेन है, इस इनर मेम्ब्रेन की इनसाइड प्रेजेंट होता है एक विस्कस फ्लूइड, जिस फ्लूइड को हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इनसाइड प्रेजेंट एक फ्लूइड होता है, विस्कस फ्लूइड होता है। एंड विस्कस हियर मीन्स दैट जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी उसका फ्लो कम होगा। इसकी मैंने पहले भी एग्जांपल बोली थी, लाइक द हनी है, इस पर माछ या मस्टर्ड ऑयल है एटसेट्रा, या ग्लिसरीन है। तो ये क्या है? विस्कस फ्लूइड, और इस विस्कस फ्लूइड को हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म में कंपोनेंट्स होते क्या है, हम ये यहां पे देख लेते हैं। अब जो हमारे पास यहां पे ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, इस न्यूक्लियोप्लाज्म के इनसाइड प्रेजेंट एक एसिडिक मटेरियल होता है। दिस एसिडिक मटेरियल इज सेड टू बी कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल। ये कहलाता है जेनेटिक मटेरियल। किसको हम कहते हैं? जो एसिडिक मटेरियल प्रेजेंट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस, दिस मटेरियल इज सेड टू बी कॉल्ड द जेनेटिक मटेरियल। इस जेनेटिक मटेरियल के बगैर इसमें प्रेजेंट एक सुफेरिकल स्ट्रक्चर होता है, स्मॉल सुफेरिकल स्ट्रक्चर। इसकी कंपोजिशन भी हम आगे पढ़ेंगे। दिस सुफेरिकल स्ट्रक्चर इज सेड टू बी कॉल्ड न्यूक्लियोलस। ये कहलाता है न्यूक्लियोलस। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है जो क्या है प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, यहां से आप इसमें मेन फोकस रखोगे, क्योंकि यहां से मेन टॉपिक यहां पे स्टार्ट होता है न्यूक्लियस का। अब जेनेटिक मटेरियल जो है यहां पे हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। अब हमारे क्या पास है प्रेजेंट? ये है जेनेटिक मटेरियल, ये है हमारे पास जेनेटिक मटेरियल, ये है जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल किसके इनसाइड है प्रेजेंट? इट इज प्रेजेंट इनसाइड द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है? दिस इज इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया यहां। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है जब सेल होगी किस पे? ऑन द नॉन डिवाइडिंग स्टेज। डिवाइडिंग स्टेज याद रखना यहां से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब सेल होगी नॉन डिवाइडिंग स्टेज पे, उस टाइम पे ये जेनेटिक मटेरियल अपने आप को रखता है इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड और इन द फॉर्म ऑफ फाइबर, या कशर पठे पंदाव छुवन। जब सेल होगी नॉन डिवाइडिंग स्टेज पे, उस टाइम पे जेनेटिक मटेरियल जो है प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर in the form of thread or in the form of fiber. This thread or this fiber is said to be called, इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर। ये कहलाता है क्रोमैटिन फाइबर। अब क्रोमैटिन फाइबर जो है, क्रोमैटिन फाइबर, अब इसका आगे क्या होगा नेक्स्ट स्टेज देख लेते हैं आप। जब सेल थी नॉन डिवाइडिंग स्टेज पे, जेनेटिक मटेरियल था प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड और इन द फॉर्म ऑफ फाइबर, एंड दिस थ्रेड और द फाइबर इज सेड टू बी कॉल्ड क्रोमैटिन फाइबर। अब जब सेल चलेगी फ्रॉम द नॉन डिवाइडिंग स्टेज इनटू द डिवाइडिंग स्टेज, डिवाइडिंग स्टेज। और ये डिवाइडिंग नॉन डिवाइडिंग स्टेज क्या होता है? कंसाइजली, नॉन डिवाइडिंग स्टेज मतलब होता है जब ना सेल तो माइटोसिस दिखाएगी ना मियोसिस दिखाएगी, दैट इज कॉल्ड नॉन डिवाइडिंग स्टेज। अब जब सेल या तो माइटोटिक डिवीजन दिखाएगी या मियोटिक डिवीजन, यानी कि माइटोसिस या मियोसिस, उस स्टेज को हम बोलते हैं डिवाइडिंग स्टेज। अब जब सेल दिखाएगी यानी कि ये शिफ्ट हो जाएगी नॉन डिवाइडिंग स्टेज से किसमें? इनटू द डिवाइडिंग स्टेज, उस टाइम पे ये क्रोमैटिन फाइबर जो है अपने आप को कंडेंस करती है, पैक करती है। जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज से शिफ्ट हो जाएगी डिवाइडिंग स्टेज में, उस टाइम पे क्रोमैटिन फाइबर अपने आप को करता है कंडेंस इनटू द एक्स लाइक स्ट्रक्चर्स। These X-like structures are said to be called chromosomes. Chromosomes या जिनको आप बोलते हैं क्रोमोसोम्स। सिंपल क्या कहा मैंने? जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज पे होगी उस टाइम पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड और इन द फॉर्म ऑफ फाइबर। दिस थ्रेड और द फाइबर इज सेड टू बी कॉल्ड क्रोमैटिन फाइबर। अब जब सेल शिफ्ट करेगी नॉन डिवाइडिंग स्टेज से इनटू द डिवाइडिंग स्टेज, तो क्रोमैटिन फाइबर अपने आप को कंडेंस करता है इनटू द एक्स लाइक स्ट्रक्चर्स
These X-like structures are said to be called chromosomes. This is the simple information regarding the genetic material present inside the nucleus. अब इसके आगे क्या होता है, लेट वी सी। तो ऐसा को बता, अब हमारे पास प्रेजेंट है, या आप कह सकते हैं क्रोमैटिन फाइबर, ये है क्रोमैटिन फाइबर, या आप कह सकते हैं ये प्रेजेंट होगा हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ एक्स लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। ये क्या लाता है, क्रोमोसोम। अब क्रोमैटिन फाइबर आप कहे या क्रोमोसोम कहे, दोनों बने हैं किसके, ये दोनों बने हैं जेनेटिक मटेरियल के, जेनेटिक मटेरियल। अब यहां पे देख लेते हैं, अब एक सेगमेंट हम क्या करेंगे, हम इसी एक सेगमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल को एनालाइज करेंगे, देखेंगे, केमिकल एनालिसिस से देखेंगे या हम माइक्रोस्कोपिक डिटेल से देखेंगे। स्पेशली ये देखा जाता है केमिकल एनालिसिस से। अब आगे इसमें क्या है, लेट मी से, अब जब हम जेनेटिक मटेरियल का एक सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट खोल के देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो क्रोमैटिन फाइबर है या जेनेटिक मटेरियल है, ये खुद बना है ऑफ शॉर्ट सेगमेंट्स और शॉर्ट फ्रेगमेंट्स। जेनेटिक मटेरियल अब ऑन द केमिकल एनालिसिस, जब हम इसको केमिकल एनालिसिस करते हैं या माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस, तो हमें पता चलता है कि जेनेटिक मटेरियल जो है ये खुद बना है शॉर्ट सेगमेंट्स का या शॉर्ट फ्रेगमेंट्स का। इन सेगमेंट्स या इन फ्रेगमेंट्स को हम बोलते हैं, दे आर सेड टू बी कॉल्ड, ये कहलाते हैं जीन। एम चीज को बराबर है जीन। जेनेटिक मटेरियल इटसेल्फ इज कंपोज्ड ऑफ शॉर्ट सेगमेंट्स और शॉर्ट फ्रेगमेंट्स एंड ईच सेगमेंट इज सेड टू बी कॉल्ड द जीन। ये कहलाता है जीन। अब जब हम एक जीन को देख लेते हैं तो हमें पता चलता है जीन जो है ये खुद बना होता है ऑफ शॉर्ट सेगमेंट्स और शॉर्ट फ्रेगमेंट्स, शॉर्ट सेगमेंट्स और शॉर्ट फ्रेगमेंट्स, और हर सेगमेंट या हर फ्रेगमेंट कहलाता है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। फिर से मैं कह रहा हूं, जब हम जेनेटिक मटेरियल का एक सेगमेंट की एनालिसिस करते हैं, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक, स्पेशली केमिकल एनालिसिस, तो हमें पता चलता है कि क्रोमैटिन फाइबर जो है खुद बना होता है शॉर्ट सेगमेंट इसका, और हर सेगमेंट को हम बोलते हैं जीन। जब जीन की भी हम केमिकल एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है जीन खुद बना हुआ है शॉर्ट सेगमेंट इसका, और हर सेगमेंट को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड जो है ये खुद बना होता है 3 कंपोनेंट्स का, कंपोज्ड ऑफ 3 कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स का देख लेते हैं यहां पे। सबसे पहले इसमें प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर। सेकंड कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन बेस, और तीसरा कंपोनेंट जो है इसको हम बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, या जिसको आप बोलते हैं फॉस्फेट ग्रुप। जेनेटिक मटेरियल खुद बना है शॉर्ट सेगमेंट इसका, हर सेगमेंट को जीन कहते हैं। जीन खुद बना है शॉर्ट सेगमेंट इसका, हर सेगमेंट को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड खुद बना होता है, हर एक न्यूक्लियोटाइड बनी होती है 3 कंपोनेंट्स की, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड। अब जितनी भी डाइवर्सिटी हमारे पास है, किंगडम मोनिरा से लेके अप टू द किंगडम एनिमलिया, मोनिरा हो, प्रोटिस्टा हो, फंजे हो, प्लांटे हो, एनिमलिया हो। अब न्यूक्लियोटाइड्स जो है पूरी डाइवर्सिटी में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ऑफ 5 टाइप्स। कितने टाइप्स की? 5 टाइप्स की। फिर से मैं कह रहा हूं, जब हम किसी भी डाइवर्सिटी ग्रुप में, मोनिरा में मतलब बैक्टीरिया में, प्रोटिस्टा में लाइक एमोबा, फंजे में जैसे मशरूम्स, प्लांटे में जैसे प्लैटनस ओरिएंटालिस जिसको हम बून कहते हैं या आप चिनार कह सकते हैं, एनिमलिया में जितने भी एनिमल्स हैं, और ह्यूमंस इंक्लूडिंग। अब इन जो इतने 5 किंगडम्स हमारे पास है, जब हम इनकी जेनेटिक डिटेल्स लेते हैं तो हमें पता चलता है कि न्यूक्लियोटाइड्स पूरे डाइवर्सिटी में प्रेजेंट होते हैं ऑफ 5 टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स? 5 टाइप्स। कौन से 5 टाइप्स के हैं देख लेते हैं। 5 टाइप्स। किन के 5 टाइप्स? न्यूक्लियोटाइड्स के। अब कौन कौन से टाइप्स है? थोड़े से ध्यान। पहला टाइप जो है इसमें आप ऐसे याद रखोगे, ए, जी, सी, यू,
टी। आप ऐसे याद रखोगे एजी एंड कट। एजी आप बाय नेम किसी को बुलाते हैं, एनी ऑफ योर मैटरनल और पैटर्नल ऑन्ट, इट इज बीइंग कॉल्ड। अब नेक्स्ट इसमें जो है दैट इज बीइंग कॉल्ड द कट, CUT कट। ये है 5 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो पूरे डाइवर्सिटी में हमारे पास प्रेजेंट है। अब इनकी फुल फॉर्म क्या है, अब कौन कौन से हम देख लेते हैं। ए जो है इसका मतलब होता है एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। सेकंड क्या है, जी, जी का मतलब है गोनोसिन, ट्राइफॉस्फेट। ये ट्राइफॉस्फेट सब में कॉमन रहेगा। तीसरा क्या है, सी, सी मीन साइटिडीन, ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट यू, यू मीन्स यूरिडीन, ट्राइफॉस्फेट। और फिफ्थ जो है दैट इज टी, दैट इज कॉल्ड थाइमिडीन, थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। देखो क्या कहा मैंने, जेनेटिक मटेरियल खुद बना है, शॉर्ट सेगमेंट इसका हर एक को बोलते हैं हम जीन। जीन खुद बना है, शॉर्ट सेगमेंट इसका हर एक को बोलते हैं हम न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड खुद बना है 3 कंपोनेंट्स का, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फास्फोरिक एसिड, जिसको हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये 11th 12th सिलेबस में आपको आता है, लेकिन यहां पे मैं इसको क्लियर कराऊंगा। अब जब हम न्यूक्लियोटाइड्स देखते हैं पूरी डाइवर्सिटी में, मोनिरा से लेकर एनिमलिया तक, इंक्लूडिंग द प्रिमेट्स, मींस इंक्लूडिंग द ह्यूमंस। अब उनमें से पूरी डाइवर्सिटी में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं 5 टाइप्स के। कौन कौन सा है, आप ऐसे याद रखोगे, एजी, एजी, CUT कट, ऐसे याद रखोगे। ए मीन्स एडेनोसिन, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट एंड थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो प्रेजेंट होते हैं पूरे डाइवर्सिटी में। These can be the 5 types of the nucleotides present in the whole diversity. तो ये था this wire the information regarding about the genetic material. ये genetic material के लिए information थी यहां तक। अब आगे क्या है इसमें देख लेते हैं। अब सबसे पहले मैंने क्या बोला था, जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड मैंने बोला है ये बनी होती है 3 कंपोनेंट्स की, 3 कंपोनेंट्स। अब जो 3 कंपोनेंट्स न्यूक्लियोटाइड के हैं, कौन कौन सा मैंने बोला, एक मैंने बोला पेंटोज शुगर, सेकंड मैंने बोला नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, और तीसरा मैंने बोला यहां पे फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। अब इसमें जो पहला हमारे पास है इसको हम देख लेते हैं, और इससे क्या हमें आगे बेसिस मिलती है वो हम देख लेंगे। पेंटोज शुगर जो है यही बेसिस बनती है किसकी, जेनेटिक मटेरियल की। जैसे आपने सुना होगा जेनेटिक मटेरियल जो है ये हो सकता है या तो DNA या हो सकता है RNA। अब ये DNA क्या है, RNA क्या है, इसको हम यहां पे इस पेंटोज शुगर के हेल्प से देख लेंगे। तो क्या है यहां पे, लेट मी सी। अब अगर आपने देखा होगा या पढ़ा होगा इन द 10th केमिस्ट्री, तो पेंट जो है इट मीन्स द 5 कार्बन्स, 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 and 5, ये है 5 कार्बन्स। तो क्या है, पेंट। अब हमने क्या बोला, ये है पेंटोस, ये शुगर है। जब भी आपको कहीं मिलेगा कि शुगर है, इसका हमेशा सुफिक्स होगा ओस, OSE। इट मीन्स इस शुगर में प्रेजेंट होंगे कितने कार्बन्स, इसमें प्रेजेंट होंगे 5 कार्बन्स, 1 2 3 4 and 5। अब इसमें जो कार्बन नंबर सेकंड है, सेकंड ये वाला, अब अगर इस सेकंड कार्बन पे प्रेजेंट था OH ग्रुप, जिसको आप बोलते हैं
हाइड्रोक्सल ग्रुप, हाइड्रोक्सल ग्रुप। फिर से मैं कह रहा हूं, न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट्स की बनी है। पहला कंपोनेंट इसमें है पेंटोस शुगर। पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन्स, 1 2 3 4 एंड 5, एंड ओस होता है सुफिक्स शुगर्स के लिए, इसलिए हम इसको बोलते हैं पेंटोस शुगर। अब इसमें कितने कार्बन्स होंगे? 5 कार्बन्स, 1 2 3 4 एंड 5। अब 5 में से जो सेकंड कार्बन है, ये वाला सेकंड कार्बन, अब सेकंड कार्बन पे अगर प्रेजेंट था OH ग्रुप, ये वाला जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सल ग्रुप, तो इस पेंटोस शुगर को हम बोलते हैं राइबोस। याद रखना, अगर पेंटोस शुगर में सेकंड कार्बन पे प्रेजेंट था हाइड्रोक्सल ग्रुप, फिर इस पेंटोस शुगर को हम बोलते हैं राइबोस। अब अगर सेकंड कार्बन पे OH के बजाय यानी कि हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है एब्सेंट होगा, फिर से मैं कह रहा हूं, अभी तक प्रेजेंट था हाइड्रोक्सल ग्रुप तो कहलाता था राइबोस। अब अगर पेंटोस शुगर में सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सल ग्रुप था एब्सेंट, तो हम इसको कहते हैं डीऑक्सीराइबोस। मतलब डी मीन्स विदाउट एंड ऑक्सी हियर मीन्स द हाइड्रोक्सल ग्रुप और ऑक्सीजन, यानी कि O या OH नहीं होगा, तो यहां पे क्या हम कहेंगे? डी मीन्स विदाउट एंड ऑक्सी मीन्स द ऑक्सीजन। यहां पे खाली हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा ही नहीं, मतलब हाइड्रोक्सल ग्रुप नहीं होगा। जब पेंटोस शुगर में सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सल ग्रुप नहीं होगा, तब जाके पेंटोस शुगर को हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोस। अब यही बेसिस बनती है किसके लिए? डीएनए के लिए और आरएनए के लिए। कैसे? डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका मतलब क्या है? डीऑक्सीराइबो। अब ये क्या होगा? ये होगा पेंटोस शुगर, लेकिन सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सल ग्रुप होगा एब्सेंट, इसलिए हम इसको बोलते थे डीऑक्सीराइबोस। तो इसमें कौन सा पेंटोस शुगर होगा? इसमें होगा डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सीराइबो। न्यूक्लिक मतलब न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, एसिड मतलब इसका नेचर होगा एसिडिक। सिंपल, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब नेक्स्ट क्या है? आरएनए। आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब इसका मतलब क्या है? अब आरएनए में जो पेंटोस शुगर होगा वो राइबोस होगा। एंड व्हाट इज राइबोस? जिस पेंटोस शुगर में सेकंड कार्बन पे OH यानी कि हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट होगा, उसी को हम क्या कहते थे? राइबोस। तो हम इसको क्या कहेंगे? राइबो मीन्स राइबोस। न्यूक्लिक मतलब न्यूक्लियस के इनसाइड है प्रेजेंट, एसिड मतलब ये होगा एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। तो हमारे पास जो पहला कंपोनेंट था वो कौन था? पेंटोस शुगर। यही पेंटोस शुगर हमारे लिए बेस बनती है न्यूक्लिक यानी कि जेनेटिक मटेरियल को क्लासिफाई करने के लिए। 2 टाइप्स है, एक है डीएनए, एक है आरएनए। डीएनए का मतलब है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए का मतलब है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब जब हम कहते हैं डीऑक्सीराइबो मतलब इसमें होगा डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सीराइबोस मतलब वो पेंटोस शुगर जिसमें सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप होगा एब्सेंट। और सेकंड क्या है? आरएनए। आरएनए का मतलब है राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें कौन सा पेंटोस शुगर होगा? राइबोस। एंड व्हाट इज राइबोस? राइबोस का मतलब वो पेंटोस शुगर जिसमें सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा प्रेजेंट, therefore said to be called a ribonucleic acid. This was the lecture regarding about the nucleus. आगे जितने भी इसमें डिटेल्स आगे होंगे या नेक्स्ट ऑर्गेनलीज जिसको हमने डिस्कस करना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन वेरी गुड बाय।